यादव ने दिया लिखित गारंटी। चलिए साथियों, आज बात करते हैं संविदा कर्मियों की। अब हो गई बल्ले बल्ले। देखिए, संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और बड़ी खुशखबरी क्यों है, इस बात को अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि वास्तव में हकीकत आप लोगों के लिए आज जो न्यूज लेकर के आए हैं बहुत बड़ा न्यूज है। संविदा कर्मी जो लगातार अपनी मांग को लेकर के सड़कों पे बने रहते हैं, इसके बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, उनकी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती है, विपक्ष के जो हमारे लीडर होते हैं उनका तक नहीं पहुंचती है। और लगातार हम सब प्रयास करते हैं कि कम से कम विपक्ष वाले तो हमारे साथ आ जाएं कि वो दबाव बना सके सरकार पे। लेकिन क्या होता है, कुछ रिस्पांस नहीं मिलता। हम लोगों का भविष्य अंधकार में उस समय नजर आता है जब हम लोग लंबे लंबे धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हैं और उस समय भी विपक्ष का वो चेहरा जिसके आने के बाद सरकार में भूचाल आ सकता है, सरकार हिल सकती है, सरकार मजबूर हो सकती है और संविदा कर्मियों में ताकत आ सकती है, और उसी के बलबूते सरकार मजबूरन हमारी काम को करती है। वो सफलता तक हम नहीं पहुंच पाते, उस सफलता की सीढ़ी तक हम नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। और राजनेता जो हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, वो हम लोगों पे ध्यान उतना नहीं देते हैं। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है कोई बड़े लीडर तक अपनी बातों को पहुंचाने का और उनके जरिए सरकार तक प्रेशर बनाने का। लेकिन वो भी उस समय हम लोगों के लिए टेढ़ी खीर वाली बात हो जाती है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए है, मिला है भाई। बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कहेंगे, क्योंकि देखिए, नेता प्रतिपक्ष, अभी तो विपक्ष और सरकार का कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है और सरकार किसकी बनेगी ये कहना तो मुश्किल है। विपक्ष भी सरकार बना सकती है, सत्ता पक्ष भी बना सकती है, वो तो भविष्य के गर्भ में ये सवाल छुपा हुआ है। और हम लोग को राजनीति नहीं करना, हम उस जगह पे नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं विपक्ष की ओर से जब लगातार एक से एक घोषणाएं हो रही है, उस घोषणा में आपका नाम आ रहा है, लेकिन सिर्फ घोषणा में नाम आ रहा था, उससे बहुत सारे हमारे साथी संतुष्ट नहीं थे। हम लोग भी बहुत कम संतुष्ट थे। चलो भैया, चुनावी जुमला हो जाता है, चुनावी बातें हो जाती है, चुनाव में बहुत सारी बात कही जाती है, लेकिन इंप्लीमेंट वास्तव में धरातल पर क्या होता है भाई, आप लोग देखे हुए हैं। 15 लाख का जुमला था, क्या मिला? किन लोगों को 15 लाख मिला? 1 करोड़ सरकारी नौकरी का जुमला था, कितना मिला? 1000 में भी काउंट नहीं किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज इतनी बड़ी खुशखबरी संविदा कर्मियों के लिए क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने लिखित रूप से आश्वासन दिया है, संविदा कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन, यानी आप समझ रहे हैं ना, परमानेंट जॉब फाइनली अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। क्यों? सरकार बने नहीं बने, दोनों कंडीशन में संविदा कर्मियों के लिए एक जीत हुआ है यहां पर। अब कैसे जीत हुआ है इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे और आपको एकदम क्लियर कट बताएंगे कि वास्तव में आपके लिए ये कितना बड़ा फायदे का सौदा है और इससे आपको कितना बड़ा बेनिफिट भविष्य में आने वाले वक्त में मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले अजीत अंजुम, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, और उनका इंटरव्यू सरकार को हिला देता है। बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। याद कीजिए, SIR पे भी जब वो इंटरव्यू बिहार में कर रहे थे, सरकार में भूचाल आ गया था, उनके ऊपर केस भी किया गया, FIR भी हुआ, लेकिन सरकार हिल जाती है भाई। वो पत्रकार खुद जब पहुंचते हैं
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास और उनका इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव खुद अपनी हाथों से लिख करके अपनी वादा को देते हैं। लोग कहते हैं ना, हमारे संविदा कर्मी कहते हैं, लिख करके कोई दिया है क्या? हम लोग इतना आंदोलन कहते हैं कि नहीं इस बार तो मनवा लेंगे, बात को लिखित लेंगे। भरवाली बात का कोई वैल्यू नहीं है, भरवाली लोग बोलता है पलट जाता है, लिखित लेंगे। भैया लिख करके मिला है तो आइए पूरी बात उनकी सुनते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बहुत बड़ी जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग तेजस्वी यादव और अजीत अंजुम के बीच में जो बातें हुई है उसका मुख्य पॉइंट को सुनते हैं हम लोग, जो हम लोगों से रिलेटेड है। उन सारी बातों को सुनिए और समझिए, और उस वीडियो में आप देखिए तेजस्वी यादव खुद लिखित रूप में दे रहे हैं। तो इस बार आपका काम कैसे रुकेगा? हुए वो भी उसमें काउंट है या फ्रेश नौकरी है, वैकेंसी भरी है। 4 लाख नौकरियां तो नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा दिया। जो 2012 से जो वो कह रहे थे समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उसको भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। 4.5 लाख। प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 50 लाख दे दी। लेकिन जो है वो हम बता रहे हैं, उससे आपको क्या लेना देना है। लेकिन आप देखिए नौकरी पे चर्चा अगर हो भी रही है तो इसका श्रेय तो हमको दीजिएगा। सबसे पहली बार लोग तो बात कर रहे हैं, ठीक है आपने जो भी है नौकरियां होती, पिछले चुनाव में आपने 2020 में 10 लाख नौकरी का एजेंडा बनाया। चर्चा तो हो रही है, आज कहीं भी कोई प्रदेश में चुनाव हो रहा हो तो नौकरी की बात हो रही कि हम आएंगे तो इतना नौकरी देंगे। पहले तो 2020 से पहले ऐसा नहीं होता था। ये तो एक उपलब्धि है कि हमने कम से कम चर्चा जो हिंदू मुसलमान होता था, आज हमने एजेंडा जो है नौकरी और रोजगार पे ले आया है। आपने तो 2.5 करोड़ नौकरी हो जाएगी होने वाला और 30,000 के हिसाब ले लेंगे तो ये 9 लाख करोड़ की सैलरी हो जाएगी सालाना। बिहार का बजट 16,000 करोड़ है। हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। हम बताएंगे ना हम कैसे करेंगे, 2-3 दिनों में हम बताएंगे। और ये नहीं करेंगे मैं तो इंटरव्यू करने आ जाऊँ, मैं थोड़ा समझना तो आज ही चाहूंगा, खाली अपन कैसे जाऊंगा। नहीं उस समय भी आप आइएगा तो उस समय अच्छे से समझिएगा ना, डिटेल में आप समझिएगा ना हर एक चीज जो है। अभी कागज पत्र सब लाना होता वो नहीं है, लेकिन आपको हम इतना बता देगा। सिर्फ यही नहीं, जितनी सीएम्स हैं, जीविका दीदियां हैं, जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन उनको भी परमानेंट किया जाएगा। आपने कहा उनको भी 30,000 देंगे। हाँ, उनका मानदेय 30,000 किया जाएगा। 5 लाख का बीमा भी कराया जाएगा। और जो उन्होंने इंटरेस्ट जो मतलब जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी माफ करेंगे। और जो आउटसोर्सिंग पे जो लोग काम करते हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सबको भी स्थायी हम लोग करने जा रहे हैं। और ये नहीं, जो त्रिस्तरीय जो पंचायत के लोग हैं उन लोगों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था और बीमा की व्यवस्था हम लोग जो है कराएंगे। तो ये सिर्फ हवाई घोषणा नहीं है, हमको भी लंबी राजनीति करना है। और हम मोदी जी जैसे नहीं है। 17 महीने मौका मिला तो जो हमने कहा था मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, चाहे जातीय आधारित गणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे आपका आईटी पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, तुम्हें 800 करोड़ रुपया खर्च होता है। अभी किसी थर्ड पार्टी को आप आउटसोर्स करके केवल सफाई के लिए सचिवालय हो गया, फलना हो गया, खर्च ही बहुत है सरकार में। आप जाके स्थिति में तो देखिए साफ सफाई भी नहीं है, आप बाथरूम नहीं जा सकते और 800 करोड़ रुपए वहां खर्च हो रहा है। खैर, आई हैव माय मास्टर प्लान, वो सही है, लेकिन आप डट कर रहे हैं। आप पैसा कहाँ से आएगा? दो चीजें, दो सवाल है। एक सवाल है कि 2.5 करोड़ एम्प्लॉय लोग होने के लिए लोग कहाँ से आएंगे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई की मेरिट का एक मिनिमम आधार होगा, वो कागज में एक लॉ के देंगे, कागज कलम बनाइए, हम साइन भी करके देंगे। आपकी चिंता को हम दूर करेंगे, बिहार को चिंता मुक्त करेंगे, यानी सीएम बनाएंगे बिहार के 14 करोड़ लोगों को। 14 करोड़ लोगों को सीएम बनाएंगे, चिंता मुक्त। लेकिन वो डेटा मैं पढ़ लेता हूँ कि बिहार में 14.7% लोग मैट्रिक पास है, 7% से कम
लोग 6.1% ग्रेजुएट हैं, 1% से कम यानी 0.82% लोग की मास्टर डिग्री है, और 22.6% लोग हैं स्टूडेंट हैं जो 1 से 5 कक्षा तक जिन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। 14% लोग हैं, बच्चे हैं जो 6 से 8 तक पढ़ाई की। तो ये जो पढ़ाई की व्यवस्था है, इसमें इतने लोग ही नहीं है कि आप अगर 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दें या बेरोजगारों को नौकरी दें। तो जब मैट्रिक पासिंग 14%, 15% है, वो सब वो हम आपको सब जो है आंकड़ा आपको कुछ 2-3 दिनों के अंदर जो है सब नहीं कहा। तेजस्वी जी का यही है कि हो गया, ठीक है। तेजस्वी जी का सबसे बड़ा वादा यही है कि बिहार में हर परिवार के एक को सरकारी नौकरी देंगे, और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर आदमी जानना चाह रहा है कि कैसे देंगे, कहां से देंगे, लोग कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएंगे। तो जवाब तेजस्वी जी लिख कर दे गए। ये तेजस्वी जी ने लिख कर दिया है कि, पढ़ के सुना दूं? पढ़ दीजिए तेजस्वी, आप ही पढ़ दीजिए। इसमें आप ही पढ़ सकते। हाँ, whatever I have promised regarding government job, I promise that I will fulfill. तो तेजस्वी जी ने लिख कर दिया कि मैंने जो भी प्रॉमिस किया है जॉब के बारे में उसको मैं फुलफिल कर दिखा दीजिएगा। हाँ, ये लिख कर दिया नहीं, ये हम अपने वीडियो में दिखाएंगे भी कि इन्होंने इसमें नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिखिए, पेन लीजिए, पेन छोड़ दीजिए यहीं पे आप। हाँ, ये तेजस्वी यादव जी ने लिख कर दे दिया आज की तारीख में। ये मैं रखता हूँ। अच्छा, आज की तारीख है 27 तारीख को लिख कर दे दिया कि जो भी मैंने प्रॉमिस किया उसको पूरा करेंगे। अब देखिए इसका एक आप देख रहे थे अजीत अंजुम और तेजस्वी यादव का इंटरव्यू, ठीक है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ बात को क्लियर कट कहा, सारी जानकारी को विस्तृत रूप से दिया है। हर घर में सरकारी नौकरी कैसे होगा इसका खुलासा भी चंद दिनों के अंदर हो जाएगा, ये भी बता रहे हैं। इन्होंने कहा जीविका को मिलेगा जो वादा किए हैं, जो संविदा कर्मियों को जो वादा किए हैं उन सभी को परमानेंट मिलेगा, परमानेंट नौकरी होगी, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिलेगा, यानी परमानेंट होगा। और वो लिखित भी दे रहे हैं कि हम लिख के देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये काम करेंगे। लोग इसको जुमला कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है भाई, लेकिन लिखित गारंटी मिलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और ये कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालेगा ही। सबसे बड़ी बात है कि संविदा कर्मियों का भविष्य अब बनने जा रहा है। जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं सभी को परमानेंट करने की बात कही गई है। और आप देख रहे हैं किस तरह से मुंह में उंगली डाल डाल के उनसे ये बात क्लियर करवाने का प्रयास किया गया अजीत अंजुम के द्वारा कि तेजस्वी यादव ये भी बता दे कि कैसे देंगे भाई। तो देखिए एक सिंपल बात हम बताना चाहेंगे इसमें आप लोगों को कि आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसका जो ब्लूप्रिंट होता है ना वो आपके दिमाग में होता है। वो अगर लीक हो जाएगा तो फिर उसका कोई मायने मतलब नहीं होगा और शायद वो सफल भी न हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए? क्योंकि उसके पीछे भी लोग लग जाते हैं उसको बिगाड़ने के लिए। तो नियम तो कहता है कि उस ब्लूप्रिंट को लीक नहीं किया जाए। जो उनके जहन में चल रहा है कि क्या हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे बिहार को आगे ले जाएंगे, कैसे सभी लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने बार बार एक ही बात कहा कि 2-4 दिनों के अंदर ये आप लोगों के नजर में आ जाएगा। मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूं कि नजर में आ जाएगा कि कैसे नौकरी दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारी बातें गुप्त होगा जो नहीं खुलेगा। क्योंकि वो सारी बात अगर खुल गई
तो जान लीजिए फिर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लग जाएंगे इस काम को बिगाड़ने में। ये सब जगह होता है। संविदा कर्मी जब खुद आंदोलन करते हैं तो उन्हीं के कुछ साथी जो है वो लग जाते हैं आंदोलन को डिस्टर्ब करने में। किसी भी जगह, किसी भी पार्टी, हर जगह पे ये सारी बातें होती रहती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, आपको कैसा लगा? और जान लीजिए ये तो विपक्ष की बात है, अभी तो सत्ता पक्ष में घोषणाएं होना बच ही रहा है। और सिर्फ घोषणा से संतुष्टि हम लोगों को नहीं होगा, हम लोगों को इम्प्लीमेंट चाहिए। और विगत 20 वर्षों से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ घोषणा के नाम पे ठगा रहे हैं। तो इस बार हर बात को सोच समझ करके हम लोग को फैसला लेना है। तो साथियों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।